अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैंने एक वीडियो बनाई कि जब उल्टी आए अगर आपको, तो उल्टी को नहीं रोकना चाहिए। कोई भी मेडिसिन अगर खाते हैं, फौरी तौर पर आप इंजेक्शन लगवाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बहुत जबरदस्त किस्म का क्वेश्चन किया भाई ने। उन्होंने कहा जी कि फिर क्या किया जाए कि अगर उल्टी आती है हमें, तो मेडिसिन लेकर फौरी तौर पर उल्टी को नहीं रोकना चाहिए, और तो फिर करें क्या। जबरदस्त क्वेश्चन है, इस पर बात करता हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपको पता चलेगा कि अगर उल्टी आ रही हो तो उसे क्या फौरन रोकना चाहिए, मेडिसिन खाकर, इंजेक्शन लगवाकर, या नहीं रोकना चाहिए। मैं हूं हर्बलिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट इसहाक फर्रुख। मैं वीडियो जब बनाई थी उस पर एक एग्जाम्पल दी थी कि कुत्ते को जब कुचला दिया जाता है तो वो मर जाता है। क्यों मर जाता है? क्योंकि उसे उल्टियां नहीं आती, और कुत्ते को उल्टी नहीं आती कभी। जो चूहा होता है उसको जहर दी जाती है, सिमलफार वगैरह जो भी देते हैं। क्या उसका होता है उसके साथ? चूहा मर जाता है, क्योंकि चूहे का भी स्फिंक्टर इतना टाइट होता है कि जो चीज अंदर चलेगी वो बाहर नहीं आ सकती। उसे उल्टी नहीं आती, चूहा भी और कुत्ता भी तड़प तड़प कर मर जाते हैं। अब उल्टी, जब हम कोई चीज ऐसी खा लेते हैं, कोई भी पॉइजन, कोई चीज खा लेते हैं जिसको फूड पॉइजन कहते हैं, तो अल्लाह की हम पर बहुत बड़ी रहमत है कि उल्टियां आती हैं, और उल्टियां आकर जो भी हमारे मैदे के अंदर जहर बन रहा होता है वो बाहर निकल जाती है। या फिर यह भी सूरत हाल होती है कि अगर वो कुछ हमारी इंटेस्टाइन में पहुंच चुकी हो और वो नुकसानदेह हो, पॉइजन बन चुकी हो, तो क्या आपको मोशन लग जाते हैं। यह रब्बुल इज्जत की बहुत बड़ी रहमत होती है, बहुत बड़ी करुणवाजी होती है कि आपको उल्टियां लग जाना। अब हम उसको इंजेक्शन लगवाकर रोक नहीं सकते। जैसा मैंने कहा कि फौरी तौर पर उल्टी को ना रोकें, जो भी अंदर आपके पॉइजन बन रहा है, जहर बन रही है, उसको बाहर निकल जाने दें। मोशन भी लग रहे तो उनको भी जरा कुछ थोड़ा सा मैदा खाली होने दें। तो फिर आखिर करें क्या। हर्बल के अंदर रब्बुल इज्जत ने बहुत जबरदस्त चीजें रखी हैं जो आप रोजमर्रा जिंदगी में खाते हैं। उल्टियां लगी हैं, दिल की घबराहट होने लगी है, आपको अब ये लगता है ऐसे कि मुझे उल्टी आएगी, या आपको खाना हजम नहीं हो रहा, या प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए आपने क्या करना है? दारचीनी का 1 इंच का टुकड़ा। दारचीनी एंटीबायोटिक भी होती है, एंटीसेप्टिक भी होती है। ये जो भी बैक्टीरियल इंफेक्शन हो रहा हो अंदर, या कोई पैरासाइट का इंफेक्शन हो रहा हो, तो उसको ये दारचीनी खत्म कर देती है। दारचीनी का 1 इंच का टुकड़ा। अनारदाना 1 चुटकी, या भर के चुटकी ले, आधी चम्मच ले ले। अनारदाना जो होता है दिल की घबराहट को खत्म करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी को बस के अंदर या किसी जगह पर दिल की मतली हो रही हो, घबराहट हो रही हो, तो उसे क्या कहते हैं? लीमू चाट लो, या फिर उसे कहते हैं कि अचार खा लो, ठीक है, उसके साथ खट्टी चीज खा लो, दिल की घबराहट खत्म हो जाती है। तो अनारदाना डालना है आपने। और पुदीना, पुदीना कार्बोनेटिव होता है, जो गैसेस अंदर बन रही होती हैं इन्फेक्शन होने की वजह से या किसी पॉइजन की वजह से, ये उनको खत्म करता है। तो अगर सूखा हो तो 1 चुटकी भर के पुदीने का डालें, और बड़ी इलायची, ये चारों चीजों को 1 मग पानी में डालें और उसको बॉयल करें ढांप कर। आधी जब रह जाए तो उसके अंदर कोई भी मीठा या डाल सकते हैं आप, अगर शुगर है तो मीठा नहीं डालें, और उसके अंदर 1-2 कतरे लीमू के भी निचोड़ दें और ये पी ले। आधे घंटे के बाद दोबारा पी ले। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ जो खाया हुआ होगा उनके गैस्ट्रिक जूसेस को, मैदे के अंदर ये चीजें जाकर गैस्ट्रिक जूसेस को ज्यादा तेज कर देती हैं। तो क्या होगा कि जो खाया हुआ है वो हजम भी होगा, और जो अगर बाहर निकलने वाला है तो उल्टी आई है निकल जाएगी, लेकिन उसके बाद आपको नुकसान नहीं देगा, और ये दिल की घबराहट भी नहीं होगी। जो निकल गया, बाकी को मैदा हजम कर देगा। अब जो इंजेक्शन लगवा के आप मुंह बंद कर देते हैं, और फिर क्या होता है, आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगाता है। क्यों? उसे पता होता है कि अगर मैंने अब बाहर उसको नहीं निकलने देना, जो अंदर इसके पॉइजन बन गई है इंजेक्शन लगाकर, तो क्या अंदर तो इन्फेक्शन हो जाएगा, और फिर वो एंटीबायोटिक के इंजेक्शन लगाएंगे। अगर आप ये चाहते हैं
कि एंटीबायोटिक के इंजेक्शन से बचें और ये खामखा की प्रॉब्लम ना पड़े, तो ये कहवे इस्तेमाल करें। मेरा रब रहमत फरमाएगा, इंशाअल्लाह ताला अजीज आप ठीक हो जाएगा। और वैसे भी आप आम का अचार भी खा सकते हैं, लीमू का अचार हो वो खा सकते हैं, ठीक है। इन चीजों से इंशाअल्लाह ताला अजीज आपकी जो फूड पॉइजनिंग की वजह से आपको उल्टी आ रही है वो भी ठीक हो जाएगी और कोई नुकसान भी नहीं होगा।